बेटा, शहनाज, माफ कर देना, तुम्हें औलाद नहीं दे सकी। सर झुक गया है मेरा, तुम्हारी मुजरिमा। ऐसा नहीं है खातून। जान देने वाला और लेने वाला अल्लाह ही है सिर्फ। लेकिन मुझे ये तो बता दो, ये हुआ कैसे है सब? तुम्हारे भाई की हिमाकत से जो जगह हम पर मुसल्लत हो गई थी, उसकी तैयारी के दौरान तमीर की बेटी शाहिना ने मुझे मारा। मैंने कहा था ना, ये हलफ हमें रास नहीं आएगा गुलजारो। देखो, मुझे सीधी तरह से बात बताओ, शाहीना की वजह से हुआ ये सब? मेरी हालत का भी उसने लिहाज नहीं किया और मुझे तो पता ही नहीं चला। बस लुढ़कते हुए पाया खुद को जमीन पर और होश आया तो बच्चा मर चुका था। मैं जान से मार दूंगा उन दोनों को, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। खुदा के लिए कोई ऐसी हरकत ना करना गुलजारो। गुजर जाएंगे मेरी जान, गुजर जाएंगे। ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। हर तकलीफ खत्म होने के लिए मत भूलोगे वो जुल्जलाल वलील्लाह सब मोहब्बत करने वालों से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है, और वो अपने बंदों को सब्र और तवक्कुल आजमाता है। और ये दलील है इस बात की कि वो हमें भूला नहीं। अल्लाह महफूज रखे निफाक होने वालों से, इफ्तिराक फैलाने वालों से। मैं अंदर आ सकता हूँ तमीर चाचा? आ जाओ गुलजार। शाहीना, मेरे मासूम बच्चे की कातिल औरत, हमने क्या गुनाह किया था ऐसा? बल्कि हमने तो साथ दिया था तुम्हारा हर पागलपन में। अब याद रखना, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अदब सरदार साथे, अदब। जान चाहिए तुम्हें, कसास चाहिए तो ले लो। आओ मेरी जान ले लो। मगर तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी साजिशी बीवी ने इस पर बहुतान लगाया है। ये बहुतान है चाचा तमीर, बहुतान है ये चाचा। तुम्हारी बेटी को ना लिहाज है ना अपनी हद की खबर, एक बच्चे की जान ले ली और कह रहे हो बहुतान है ये। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अजीज ने जो लश्कर तुम्हारे कबीले की तरफ भेजा है उसमें 3600 घुड़सवार शामिल हैं। प्यादों और मददगारों को मिलाकर ये तादाद 7000 तक पहुंच जाती है। तुम्हारा 2000 का दस्ता उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अल-अजीज का लश्कर मुझे खबर हुए बगैर हरकत कर सकता है क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो गद्दार? कौन है ये आदमी कुर्दोरो? सुलेमान शाह के जंगजुओं में से एक। दो तुर्क भी थे, उन्हें खत्म कर दिया। सुलेमान शाह ने तुम्हारे ताकुब के लिए भेजा होगा इन्हें। ऐसा नहीं होगा, किले पर नजर रखने को भेजा होगा। मैं जितनी जल्द वापस पहुंच जाऊं बेहतर है। मुत्तफिक हैं। सरदार तुम्हें छोड़ेगा नहीं कुर्दोरो। भाड़ में जाए सरदार, मैंने जो कुछ किया कबीले के लिए किया। नूरगुल, खुशामदीद क्लाडियोस। कार्दिनाल आली कदर मुंतजिर है तुम्हारे।
अच्छा अब मैं चलती हूँ। तुम क्या कहते हो पुरतगलो? अजीज का ये लश्कर अगर कल हमला करते तो कितने रोज मुकाबला कर सकेंगे हम? 3 दिन तो हम उन्हें अपने मोर्चों के करीब भी नहीं भटकने देंगे। चौथे दिन वो असुरत मोर्चों में घुस जाएंगे और 5वें दिन हमारी औरतों और बच्चों की जिंदगी उनके झुमझुम कर रहम करम पर होगी। एक भी झुमझुम का बचना महाल नजर आता है मुझे तो भाई। आपके इस फैसले पर चिरके में गुफ्तगू करना चाहता हूँ सबके सामने। क्या गुफ्तगू करेंगे? अपने बेटे अर्ताल का और वजीर आजम शहाबुद्दीन का सर काटकर अजीज को पेश करने पर गुफ्तगू करेंगे क्या? मोअज़्ज़िज़ीन से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं। जिरगा तो हमारी खास रिवायत है ना। रिवायतों ने ही तो इस हाल को पहुंचाया है। जिरगा हर रिवायत से बड़ी रिवायत है हमारी। इस हाल को पहुंचाने की बहरहाल एक कीमत तो होगी और ये कीमत चुकानी होगी किसी को। खामोश! क्या बकवास है ये? आज मुझसे सरदार की हैसियत से नहीं, पुराने दोस्त मुंह बोले भाई की हैसियत से बात करो सुलेमान। ये मैं और तुम का मसला नहीं सुलेमान, कबीले के मुस्तकबिल का मामला है, हजारों जानों का। इस मसले पर सबसे मशवरा होना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद अगर जिरगा रख ले तो मुनासिब रहेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम कर लूं जाकर। खुशामदीद अर्ताल साहब। फर्जन तो अंदर चलकर बैठो जरा, एक बहुत अहम मामले पर बात करनी है मुझे। आपकी तमाम बातें सुन ली मैंने। तुम क्या कहती हो इस मामले पर हलीमा? आप दुश्मन को हमेशा बाहर तलाश करती रही, वो तो हमारे दरमियान ही है, मगर आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। कल जुमे की नमाज के बाद जगह बनवाया है मैंने। सुलेमान के हिसाब किताब का वक्त आ गया है।
मैं इस जन्म में मारा जाऊं तो मेरी वसीयत रोशनी करता हूं। अपने खंजर को न्याम में रहने दो, अभी वक्त नहीं आया इसका। लेकिन अंत करीब आ रहा है, होशियार हो जाओ। कौन से वक्त की बात कर रहे हो? जब हर रात से पर्दा उठ जाएगा, किसी गद्दार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तारीकी में पोशीदा तुम्हारे गुनाह दिन की रोशनी में दुनिया के सामने आ जाएंगे। उस वक्त तक यकीनन मेरे बाबा की नरमी का फायदा उठाते हुए जो चाहे कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी एक एक हरकत मेरे इल्म में है। अगर तुम समझते हो कि हर बार हमारी पीठ में खंजर घूमते रहोगे तो तुम गलती पर हो समझो।
याद दिला दूं कि मेरी नजर सरदारी पर नहीं कुर्ता उड़ा। लोग महज लफाजी करने वाले को सरदार नहीं देखना चाहते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कबीले के मसले हल हो और वो खुश रहे। तुम कितनी भी कहानियां सुना दो उन्हें, वो तुम्हें नहीं चुनेंगे, और वो भी गुलदानों जैसे माकूल उम्मीदवार के होते हुए अर्थमल। और तुम कुर्ता उड़ो, क्या तुम अब शाम के नाम से हमारी सफों में घुसने वाले काफिर से गठजोड़ करके सरदारी की मंजिल को पालोगे? जानता हूं कि इंसान पर नीचे से वार करना ही जानते हो तुम, क्योंकि यही तुम्हारी फितरत है। लेकिन मेरा भाई, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने जैसे मुनाफिकों से मिलकर जो साजिशें करते रहे हो, हरगिज़ न समझना कि उनमें से कोई भी बात मुझसे पोशीदा रही है। हलफ जाने से लेकर आज तक की हर साजिश का इल्म है मुझे। लेकिन खुशकिस्मत हो कि मेरे पास सबूत नहीं। तो जिस दिन सबूत ढूंढ लो, मेरी जान हाजिर होगी। मगर न ढूंढ सको तो एक एक मोहताज का किसास लूंगा। हर वसवसे, हर झूठे इल्जाम का। अभी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरा तजर्बा है। दूध के दांत भी नहीं टूटे तुम्हारे। तुम्हें क्या जवाब दूं अर्थमल? बस चाचा जान, बस। अब देखना, तुम्हारे साथ जो करूंगा वो दुनिया देखेगी, और वो वक्त दूर नहीं है बहुत। आओ बेटा। एक भाई बिस्तर मर पर पड़ा है। एक भाई खुदा जाने जिंदा भी है कि नहीं। और एक भाई औलाद खो देने के गम में निढाल है। कितना जख्मी हूं मैं। इस कबीले के तो खुदा जाने कब खत्म होंगे अम्मी। अब तो हिम्मत ही नहीं रही हमें सहने की। कोई जरा सी तकलीफ आ जाए तो हम मायूस हो जाते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं कि हर तकलीफ के बाद राहत ही है। सरदारी कांटों का सींच है बेटा। जान माल की बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। क्या करें, हमारी तकदीर में कबीले के लिए तो छीन नहीं लिखा था। यही मेरी तकदीर है। मेरे दिल ने तो एक शहजादी की मोहब्बत में मुझे जंजीरों से बांधकर ऐसे मुश्किल घोड़े पर बिठा दिया था जो सर पर दौड़े जा रहा है। लेकिन मेरे बाबा ने, मेरे सरदार ने उस लड़की को चुनाचुन के नजदीक देखी भाली है। मगर मेरे मुश्किल की काठी पर मेरे अलावा सिर्फ एक सवाल की जगह है। सरदार के लफ्ज कोई आयत हदीस तो नहीं है बेटा जिनकी खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। वक्ताने तुम सरदार बनोगे तो दिल भी सरदार के खेमे जितना मुशादा करना होगा। जिस कांटे पर सिर्फ एक सवाल की जगह है, वहां उस एक को नहीं, एक और को भी बिठा सकते हो। तुम्हारा दिल जिसकी तरफ खींचता है और तुम्हारे बाबा ने जिसे चुना है, अगर दोनों शौहर परस बीवियां हुई तो एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकती है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मोहब्बत भी कोई शय है जो बाजार से दूसरी ले आए। पुरानी मोहब्बत को ताक पर रखकर भूल जाए, ये तो हैवानों का तरीका हुआ ना अम्मी। इंसान का तो एक ही साथी होता है, आप ही कहा करती है ना।
क्या हुआ बेटा? आना खाला और तकल भाई चले गए। कहाँ चले गए? रीमू सुल्तान को लेने गए। भाई इजाजत हो तो हम भी चले साथ। काठी तैयार नहीं हुई भाई, मरम्मत नहीं हुई अभी। मैं कर लूंगा बाबर, अकेला जाऊंगा। जंग दहलीज पर है हमारी, कबीले से 2 जंगजू कम नहीं होने चाहिए। भाई अल्लाह आपका हामी और नासिर हो भाई। अब क्या करें यार बाबर?
सीधे रास्ते से नहीं होते तो थोड़ा गलत करना पड़ता है।